हेलो एवरीवन। कैट 2019 की सीरीज चल रही है क्वेश्चंस की। तो उसी में हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन में? बोला है अ पर्सन इन्वेस्टेड अ टोटल ऑफ 15 लाख रुपीज। अ पार्ट ऑफ इट वाज इन्वेस्टेड इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट अर्निंग 6% एनुअल इंटरेस्ट and the remaining amount was invested into other deposits in the ratio of 2:1, earning annual interest at the rate of 4% and 3% respectively. If the total annual interest income is rupees 76,000, then the amount in rupees invested in the fixed deposit, हमको ये वाली बात बतानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में कितना इन्वेस्ट कर रहा है। अब आप ये देखो कि पहली चीज तो हमको जो पता होनी चाहिए वो ये है कि कभी भी अगर क्वेश्चन में सिर्फ इंटरेस्ट बोला है, जब सिर्फ इंटरेस्ट बोलेगा तो आप ये समझ जाना कि वो हमसे बात कर रहा है किसकी? सिंपल इंटरेस्ट की। दूसरी चीज ये है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो हमेशा किस चीज पर लगता है? प्रिंसिपल पर लगता है या सम पर लगता है। ठीक है, देखो अब शुरू करते हैं। पहला स्टेप हमारा ये है कि हमारे पास जो टोटल है वो कितना है? 50 लाख है, 15 लाख रुपीज है। यहां हमने बोला कि फिक्स डिपॉजिट एफडी में जो आपका जा रहा है कुछ एक्स जा रहा है, तो जो रिमेनिंग है वो कितना हो जाएगा मेरा? 15 माइनस एक्स लाख हो जाएगा। 15 माइनस एक्स बोल सकते हो आप, ऐसे रहने दो, लाख वगैरह मत, अदर जा रहा है 2 में। लेकिन इसके जाने के पीछे भी एक बात है, वो ये है कि ये 2:1 में जा रहा है, यानी ये 2K और ये कितने हैं? 1K है। तो अगर हम 3K की वैल्यू की बात करेंगे तो वैल्यू हमारी किसके इक्वल है? देखो 15 माइनस एक्स के इक्वल है। यहां से K की वैल्यू निकाल दो, तो जब आप K की वैल्यू निकालोगे तो आप देखोगे 15 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगर हम ये वाला पार्ट आपसे पूछते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 15 माइनस एक्स अपॉन 3 हो जाएगा, और ये वाला पार्ट आपका डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 15 माइनस एक्स अपॉन 3। लेकिन मैंने पूरा पूरा लिख दिया है ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहां पर आप देखो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 माइनस कितना हो जाएगा? 2x डिवाइडेड बाई 3, एक ब्रैकेट में। दूसरे में आप देखोगे तो यहां पर हो जाएगा 15 माइनस एक्स अपॉन 3। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने अभी तक कुछ करा ही नहीं है। उन्होंने जो बोला है हमने सिर्फ वैसा लिख दिया है क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं इस पर, देखते हैं इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। तो इस पर उन्होंने बोला है कि इस पर मिल रहा है आपको 6% का इंटरेस्ट, इस पर मिल रहा है आपको 4% का इंटरेस्ट, और इस पर मिल रहा है आपको 3% का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के सीक्वेंस मत चेंज करना। अगर 2:1 वाले में 4% इसके साथ है तो उसी के साथ लगाना, अदरवाइज आंसर गलत हो जाएगा। अब आपको यह पता है कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है पीआरटी अपॉन 100, पीआरटी अपॉन 100 होता है। ठीक है, हमको टोटल एसआई मिला है, मतलब SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 हमको मिला है 76,000। तो पहली चीज तो ये, या तो लाख, जो 15 लाख है उसको आप लाख में कन्वर्ट, 1000 में कन्वर्ट कर लो, या जो 76,000 है उसको आप लाख में कन्वर्ट कर लो। तो स्टेप नंबर 2 देखो, स्टेप नंबर 2 आपसे ये कहता है कि आप काम क्या करें? काम ये करें कि SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 की वैल्यू लिख दें किसके इक्वल? 0.76 लाख के इक्वल, क्योंकि मैंने लाख में कन्वर्ट करवा लिया। ठीक है, वो 76,000 था तो 5 जीरोस इसके नीचे आएंगे तो एक पॉइंट इधर बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, तो पीआरटी अपॉन 100 यानी P बोले तो x, R बोले तो 6, T का मतलब 1 ईयर है तो सब में 1 ही आएगा डिवाइडेड बाय 100। दूसरे में देखोगे आप, अगर वैल्यू कितनी है? देखो P है मेरा 30 माइनस 2x अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 100 प्लस 15 माइनस x इंटू 3 अपॉन 3 इंटू अपॉन 100, और 1 लिखना चाहो लिखो, ना लिखना चाहो मत लिखो, क्योंकि 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ना इसमें। और ये सारा दिया किसके इक्वल है? ये हमको दे रखा 0.76 के इक्वल। अब आप ध्यान से देखें तो यहां से देखो ये 100 इधर जाएगा और वो उधर आपका पॉइंट हटा देगा, तो पॉइंट हटा देगा तो उधर हो जाएगा 76, और इसमें देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है तो इसको भी आप काट सकते हैं यहां से, और जिसमें नहीं हो रहा है उसको आप ऐसे रहने दो। तो आपके पास बचा कितना है? देखो 6x
ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो हो जाएगी 120x 120 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8x डिवाइडेड बाई 3, ऐसे ही रहने दो क्योंकि ये वाला 3 कहीं गया नहीं है। दूसरे में आते हैं, ये वाली वैल्यू हमारी कितनी है देखो 15 माइनस एक्स है और ये 100 उधर चला गया तो इधर बन गया मेरा 76। अब अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये 3 और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 18x प्लस 120 माइनस 8x प्लस ये 3 से मल्टीप्लाई तो 45 माइनस 3x इज इक्वल टू 76 इंटू 3। तो 76 इंटू 3 अगर आप करना चाहो तो अभी आप इसको ऐसे ही चाहो लिख लो 76 इंटू 3, ऐसे ही रहने दो, भी लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। अब आप माइनस करना सीखो इसको। देखो ये वाली वैल्यू यहां से देखो कितनी है आपकी, ये और ये बनाएगा कितना आपका 11, और 11 यहां से अगर हम माइनस करते हैं इसमें से तो वैल्यू हमारी कितनी बच जाएगी, यहां पर हमारी बच जाएगी वैल्यू 9x, नहीं 7x। दूसरे में आप देखो कि अब हम इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी, ये और ये ऐड करके 165 बन जाएगा। और अब आप उधर जाओ तो उधर जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 21 इंटू 1 यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी 22। इसको उधर भेज दो तो 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 228 माइनस 165। तो इसको माइनस करो तो यहाँ वैल्यू आपकी बचेगी 3 और ये आपका बच जाएगा 6, यानी 7x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 63 के, तो x की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी 9, और ये क्या है देखो 9 लाख है। ठीक है, और यही उन्होंने पूछा था कि फिक्स डिपॉजिट में कितना जमा करेगा, तो आंसर आपका क्या आएगा 9 लाख आएगा। अब एक बात सुनना मेरी, यहां तक करने के बाद आपको सारी कैलकुलेशन खुद करनी थी, लेकिन हमने फिर भी सॉल्व कर दिया है, इसलिए आप इसको पूरा देख लेना, और कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमने पहले x लिया है, दूसरे में क्या लिया 15 माइनस एक्स लिया है, इसको 2:1 में डिवाइड किया है, उसके बाद क्या करा है देखो SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 वाला फॉर्मूला लगाया, और उन्होंने बोला तीनों का सम 76,000 है, तो तीनों का सम 76,000 लिखा है हमने, लेकिन वो लाख में तो हमने उसको डिवाइड करके लाख बना दिया है। उसके बाद क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर क्या आया है 9 लाख आया, और यही आपका क्या था करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो एग्जाम बेस्ड है, और एग्जाम बेस्ड में आपको थोड़ी सी बात मैं अलग से बता देता हूं, सबको शायद पता भी होगी। जैसे मेरे पास एक एग्जाम है, वैसे समझ लो ये 100x का एग्जाम है, एक इंसान पाता है इसमें 40% एंड फेल्ड बाय 8 मार्क्स, तो अगर 40x पाएगा तो फेल हो जाएगा, तो अगर आप इसको 8 दे दोगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ऐसी बात आपको समझ आ रही है। और अगर कोई एक इंसान है जो 60% पाता है तो पासिंग मार्क्स से कुछ एक्स्ट्रा पा जाता है, तो 60x अगर पाएगा और हमने बोला कि एक्स्ट्रा मार्क्स उसके कुछ 20 है तो 20 हटा दो, तो ये भी क्या हो जाएगा पासिंग मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि पासिंग मार्क्स से ज्यादा है। तो दोनों को मैं इक्वेट करके अपना आंसर लिखता हूं, ये बात आप सभी को पता होगी। तो उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन आया है, और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। इन्होंने बोला है Meena scores 40% in an examination after review. Even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. तो सबसे पहली कंडीशन हम लोग सॉल्व करते हैं। टोटल हमने ले लिया 100x, टोटल मार्क्स हमने मैक्सिमम मार्क्स ले लिया 100x। 100x में मीना अगर पाती है कितना 40%, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 40x हो जाएगी। अब इस 40x में ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 50% से इंक्रीज करूंगा, तो अगर मैं कोई चीज इंक्रीज करता हूं 50% से तो 150% हो जाती है, बात सभी को पता होनी चाहिए। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी देखो 60x हो जाएगी, तो 60x हमारा क्या हो गया नया स्कोर हो गया, लेकिन इस कंडीशन में फेल हो गई कितने 35 मार्क्स से। तो अगर मैं 35 मार्क्स इसको दे दूं तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इसका पासिंग मार्क्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, पासिंग मार्क्स हो जाएगा। यहां तक आप बात समझ गए होंगे। उसके बाद फिर हुआ है इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%। अब एक बात ध्यान देना, पहले उसका स्कोर कितना था 60 था, यहां पर लिख लो आप ऐसे 60x था। उन्होंने क्या करा है कि पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%, तो अगर आप इसको इंक्रीज कर रहे हो 20% से यानी 120% हो जाएगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 72x हो जाएगी, क्योंकि 0 0 फिर कैंसिल हो जाएगा,
तो उन्होंने बोला क्या इसमें उसको कितने मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने, 7 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने। तो अगर मैं एक्स्ट्रा वाले हटा दूं तो ये फिर से एक पासिंग मार्क्स हो जाएंगे, ये भी पासिंग मार्क्स, वो भी पासिंग मार्क्स, ये भी मेरा क्या है देखो पासिंग मार्क्स हो गए। दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, दोनों को इक्वेट कर दो। जो आप इक्वेट करोगे क्योंकि पासिंग मार्क्स सेम होंगे, तो 60x माइनस ये प्लस 35 इज इक्वल टू 72x माइनस 7 हो जाएगा। इसको इधर ले लो, वैल्यू हो गई मेरी 12x और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, वैल्यू कितना 42। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 42 डिवाइडेड बाई 12। 6 से काट दो 7 टाइम, 6 से काट दो 2 टाइम। अगर मुझसे क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी बात पूछी होती कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर देता, मेरा आंसर आ जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा पूछा नहीं है। अगर आप 100 से मल्टीप्लाई कर देता मैं इसको 7/2 को, तो 2 टाइम कट जाता है, यानी आपका आंसर कितना आ जाता, यह आ जाता आपका 50 और यानी 350 हो जाता। तो 350 आपका क्या हो जाता, मैक्सिमम मार्क्स हो जाता। लेकिन उन्होंने एक बात बोली है, उन्होंने बोला है द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर द पासिंग मार्क्स। आपको परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंट पाएगा कोई तो पास हो जाएगा या मीना पास हो जाएगी। ठीक है, तो पहली बात पासिंग मार्क्स निकाल लो। पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स किसी एक में रख के निकाल सकते हो, चाहे यहां रख दो चाहे वहां रख दो। तो पासिंग मार्क्स हमारे क्या हो जाएंगे, हमको दे रखा है इसमें कितना 60 मल्टीप्लाई बाय 7/2 प्लस 35। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 30 और 210 प्लस 35 यानी वैल्यू कितना हो गया आपका 245। अब ये 245 है, आपको परसेंटेज बताना है, तो मार्क्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स गिव्स द परसेंटेज। तो 245 डिवाइडेड बाय 350 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 0 काट दो आप इसका, 5 से इसको काट दो 2 टाइम, 5 से काट दो 7 टाइम, 7 से इसको काटो 7 से 3 टाइम, 7 से 3 टाइम कट गया, यानी फिर से बचा कितना 35। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 टाइम, यानी ये भी कट गया, तो आपका वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर देखो 70%। यानी उसको कितने मार्क्स चाहिए होंगे 70% चाहिए होंगे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन बस यही खत्म करते हैं और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ जो भी कैट 2019 में आए हुए हैं। 20 का सेशन पहले ही अपलोड किया जा चुका है, तो आप उसको देखिए और लोगों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।